दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है आपका वोट, लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र का क्या बचेगा। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट चोरी कर रहा है। और ये कोई हवा में किया गया आरोप नहीं था, बल्कि उन्होंने 5 तरीके गिनाकर सबूतों के साथ अपनी बात रखी। पहला, एक ही वोटर के नाम पर अलग अलग जगहों पर 2, 3 या 4 वोट। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर किए गए वोटर। तीसरा, एक ही पते पर रहने वाले असंख्य वोटर, जैसे एक कमरे में 70 से 80 वोटर रजिस्टर। चौथा, ऐसे वोटर जिनकी सही फोटो ही नहीं है। और पांचवा, 70 से 90 साल उम्र के लोग जिन्हें पहली बार वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा सीट का उदाहरण दिया। मुन्ना रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 10 से 15 स्क्वायर फीट के कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, लेकिन उसी पते पर 80 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड है और इस घर के मालिक बीजेपी से जुड़े जयाराम रेड्डी हैं। इस पर इंडिया टुडे ने अपनी जांच में इस दावे को सही पाया है और ये पहला मौका नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी ने 11,000 से ज्यादा फर्जी वोट काटने के लिए अपील की थी। कई मीडिया चैनलों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में इसे सही पाया था। एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। अब बिहार का मामला सुनिए। परसों तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट PDF में था, जिसमें नाम और वोटर नंबर सर्च करना आसान था। लेकिन अचानक PDF हटाकर स्कैन की हुई इमेज अपलोड कर दी गई, जिसे कोई कंप्यूटर आसानी से पढ़ ही नहीं सकता। अब नाम ढूंढने के लिए हजारों पन्ने मैनुअली खंगालो। सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए हैं उनकी लिस्ट भी वे जारी नहीं करेंगे और हटाने के कारण भी नहीं बताएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगभग 3 लाख वोटर ऐसे मिले जिनका हाउस नंबर 0 है। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 वोटर रजिस्टर्ड है। अब सवाल उठता है, अगर राहुल